ओम शांति। आज बाबा के 30 अक्टूबर के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से नाव पांव नीचे उतारा तो माया खा लेगी। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे, समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये मेरी ऑर्गन्स हैं। आवाज करना न करना ये तो मेरे हाथ में है। परंतु ये ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं, मन की शांति कैसे हो? परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं, तो भी कोई कोई कहते हैं, हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। ये भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे, क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आपे ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांति देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसीलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है, फिर दीप माला मनाते हैं। वहां तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीप माला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो, अभी रावण राज्य पूरा होगा। भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है। बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ। बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर। वह सुख है कागविष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसीलिए इस देह सहित
देह के संबंध रखने वालों को भूलो। ये देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान हैं। अभी वह समझते नहीं हैं। एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे ये बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया यानी नाव। गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर से उस पार जा रहे हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। ये फिर नरक से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहां माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हपकर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि न रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो ये 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्ट मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे, पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
बाब और वर्षे को अर्थात अलफ और बे को याद करना है। अलफ अल्लाह, बे बादशाही, आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो, यह लक्ष्य और कोई भी दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वे याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने का हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाला है। उनसे दिल क्यों लगाएं, दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे, अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो। ये शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये स्मरण करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे। इसीलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप, वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा। इनके पास नहीं जाना चाहिए, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पांव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती। यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। ये युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुख धाम में। बाकी नर्क का सुख है कागविष्टा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा रह गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे,
पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा ये दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे, हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की, तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल देखे हैं, जीत है ना जो हमने देखा। तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा, सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। बाप कहेंगे, तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो क्या हाल हुआ। अब कल्प कल्प ये पद मिलता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो, तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं। फिर ऐसे कोई न कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़ी सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है, एक बाप से ही दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते या खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट वाइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, सदा ज्ञान का खजाना सफल करते रहो तो भविष्य में ऐसे समझदार बन जाएंगे जो अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते रहेंगे। सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो, अर्थात श्रेष्ठ कार्य में लगाओ तो सर्व शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। अच्छा, ओम शांति।